दो बहनें एक ही दिन पैदा हुई। दोनों राजकुमारी थी, लेकिन उनकी किस्मत बिल्कुल अलग थी। छोटी बहन आर्या को अक्सर अंधेरी कालकोरी में बंद कर दिया जाता, जहाँ वो अकेले अनगिनत रातें बिताती। ऐसा लगता था जैसे पिता ने उसे कभी सच में अपनाया ही नहीं। एक दिन खबर आई, अब उसकी भी शादी होने वाली है। आर्या सोच रही थी कि आज भी वो ठंडी दीवारों के बीच रात गुजारेगी। तभी उसकी बड़ी बहन काव्या अचानक वहाँ पहुंची और चुपके से उसे आजाद कर दिया। काव्या बचपन से ही सबकी लाडली रही, लेकिन अपने दिल से वो अपनी छोटी बहन से बेहद प्यार करती थी। दोनों की शादी एक ही दिन थी और शायद उसके बाद फिर कभी मिलना मुश्किल हो। इसलिए काव्या ने अपने हाथ से कढ़ाई किया हुआ रुमाल उसे दिया। वो बहुत भावुक हो गई। शादी का दिन आया। काव्या की शादी स्वर्ग लोक के राजकुमार से तय थी और आर्या को राक्षसों के लोक में भेजा जा रहा था। पिता के लिए दोनों बेटियां बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ काव्या के लिए चिंता और प्यार था। आर्या के लिए हमेशा वही नजर, नाराजगी और निराशा। जब दोनों पालकी में बैठने वाली थी, तभी अचानक एक तलवार आकर उनके सामने गिरती है। स्वर्ग लोक और राक्षस लोक दोनों तरफ से बारात आई थी। ऊपर से सब शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों लोकों में पुरानी दुश्मनी सुलग रही थी। उसी अफरातफरी में किसी ने दोनों की पालकियां बदल दी। हंगामा खत्म हुआ तो एक बहन स्वर्ग पहुंच चुकी थी और दूसरी राक्षस लोक। स्वर्ग लोक में जब राजकुमार को पता चला कि दुल्हन बदल गई है, तो उसने उसे वापस करने से साफ मना कर दिया। वो जबरदस्ती आर्या को लेकर किस्मत पुल पर चढ़ गया। कहते हैं ये पुल बताता है कि दो लोग सच में एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं। अगर गलत जोड़ी हो तो सीधे खाई में गिरकर खत्म हो जाते हैं। आर्या तो पहले ही गलत जगह आ गई थी, डर के मारे कांपने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, पुल पर रंग बिरंगे पक्षी उड़ने लगे और रास्ता और चौड़ा होता गया। दोनों हैरान थे, क्योंकि किस्मत ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही चुना था। उधर काव्या को राक्षस लोक में ले जाया गया। वहाँ पहुंचकर उसे समझ आया कि वो गलत जगह आ गई है। उसका स्वभाव बहुत शांत और संस्कारी था, लेकिन सामने खड़ा था राक्षस लोक का युवराज, रौबदार और सख्त। राक्षसों को भी पता था कि दुल्हन बदल गई है, फिर भी उन्होंने उसे वापस भेजने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वहाँ का माहौल बेहद क्रूर था। यहाँ ताकत ही सब कुछ थी और किसी की भावनाओं की कोई कीमत नहीं। काव्या ने जब ये सब देखा तो अंदर से डर गई। सबसे बड़ी मुसीबत थी उसकी खुशबू। उसके शरीर से एक हल्की पवित्र सुगंध आती थी, जो राक्षस लोक में सख्त मना थी। उस खुशबू को हटाने के लिए दासियों ने उसे इतना रगड़ा कि उसकी त्वचा लाल हो गई। फिर उसे वहाँ के कपड़े पहनाकर दावत में ले जाया गया। चारों तरफ लोग अपने अपने इरादों के साथ बैठे थे और इस मासूम सीधी सादी लड़की को अब उसी जगह जीना सीखना था। तभी युवराज ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे स्वर्ग वालों की ये नकली शराफत बिल्कुल पसंद नहीं। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये सब दिखावा छोड़ दो।